मंच पर विराजमान सभी हमारे जिला के पदाधिकारी, हमारे सांचौर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी 8 मंडल अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी और सामने विराजमान सांचौर विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी के दिलों की धड़कन जैसे कार्यकर्ता बंधुओं, आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 5 साल से कांग्रेस के कुशासन, भ्रष्ट तंत्र और इस जंगल राज से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मन में पूरा मानस बना लिया है कि आने वाले 2023 के चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर जयपुर भेजेंगे। उसका उदाहरण आप सामने बैठे हजारों की संख्या में वो कार्यकर्ता है जो दिन रात मेहनत करके और अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। साथियों, सांचौर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी 2/3 कार्यकर्ता, 2/3 वोटर से वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, परंतु पिछले कुछ सालों से कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए भारतीय जनता पार्टी के बहुत बुरा हाल कर रखा है। परंतु एक बार भूल कर दी, 2 बार भूल कर दी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता आवेश में आकर उनका साथ देने से उनका दिमाग खराब हो गया और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नुकसान किया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 2003 के चुनाव में आज से ठीक 20 साल पहले 45,000 के बहुमत से जीती थी। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भी तैयार है, परंतु कुछ लोगों ने देश को और पार्टी को हित को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने खुद के स्वार्थ के लिए खुद की राजनीति करने का जो मानस बनाया, उस वजह से बार बार पार्टी को नुकसान हुआ। किसी भाई को दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट देते हैं तो वो उनको मंजूर नहीं है। 2008 में जब मिलाप जी को टिकट मिला तो भी उन आदमियों को मंजूर नहीं था। 2013 में वापस उनको दिया तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने मान सम्मान नहीं लिया, इसलिए उस मोदी लहर में वो चुनाव हार गए। 2008 में जब मोदी लहर में वो चुनाव हारे तो पार्टी ने ये सोचा कि जो मोदी लहर में चुनाव नहीं जीत पाया तो वो पार्टी फिर से कैसे जीतेगा, इसलिए पार्टी ने फिर भाई दानाराम चौधरी को टिकट दिया। तो उन्होंने खुद के अपने निजी स्वार्थ के लिए फिर पार्टी में बगावत करके फिर पार्टी को हराया। अब उन दोनों को भी पार्टी ने ये देखा कि ये एक दूसरे की लड़ाई है, इस लड़ाई को समाप्त करने के लिए हमारे देवजी भाई को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो फिर वो तैयार हो गए। ये कोई, इसका मतलब तो आप नहीं तो कोई नहीं, इसका मतलब ये आपको ही सब चाहिए, बस आपको एमएलए का टिकट मिले तो आप ये स्वीकार है, बाकी अन्यथा नहीं। देखो भाइयों, में आप यहाँ बैठे हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे पार्टी का, अगर अपन 36 कौम के लोग एक ही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे तो उनकी मनमानी खत्म हो जाएगी। और आप और हम 36 कौम के लोगों ने अगर इधर उधर डोला डोली की तो उनका दिमाग अभी और खराब रहेगा। मेरा तो आपसे 2 ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि व्यक्तिवाद की पार्टी को छोड़िए। मोदी जी को जो देश नहीं पूरे विश्व में मोदी जी ने जो डंका बजाया है और पूरे विश्व में जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है उसका साथ देकर व्यक्तिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में और पार्टी हित में आप तो कमल के फूल पर मतदान करिए, यहाँ भारी से भारी संख्या में भेजने का काम करें। और एक मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मुझे बताते हुए संकोच नहीं है कि इस बार आपने अगर यहाँ से पार्टी को जीता कर भेज दिया, पार्टी कभी भी जाति और आदमी के ऊपर टिकट नहीं देगी। जिस तरह गुजरात में टिकट दे रही है, क्या किसी जाति के आदमी को टिकट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए 35-36 कौम के बाकी में सब कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ से पार्टी को जीता के भेजो। पार्टी कोई भी छोटी जात के आदमी को भी कभी भी टिकट दे सकती है। अगर यह साबित करना है तो कमल के फूल को जीता के भेजो। एक बार पुनः आप छोटे से बुलाओ पर सब बहुत बहुत ज्यादा संख्या में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी देवजी पटेल बनकर 25 तारीख की शाम तक इस समय तक 6 बजे तक पैरों पर खड़े रहना, आप विजय फल पाओगे, पक्का पाओगे। और राजस्थान में जो बहुमत की सरकार बन रही है, काम आपके खूब होंगे। उसमें सांचौर का उम्मीदवार भेजना ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी। आगे की कड़ी में श्री नरपत सिंह जी अरनाय, बुद्धिजीवी प्रदेश संयोजक। सम्मानित मंच, आज थोड़ा गला खराब होने के कारण मैं ज्यादा जोर से नहीं खींचूंगा, पर पधारे हुए अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो भी सर्वे आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 100 एमएलए ज्यादा जीत के सरकार बना रही है। ये चारों तरफ से सर्वे आ रहा है, सरकार हमारी बन रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर उसमें हमारा प्रतिनिधित्व हो, सांसौर का प्रतिनिधित्व हो, तो हमारे लिए फूल से बड़ा कोई बात नहीं है। आज भाई देव जी को फूल का टिकट मिला है, कल भाई हमारा अरनाय के मेघवाल गमडाराम जी को फूल का टिकट मिल सकता है, कल हरिया दिवासी को फूल का टिकट मिल सकता है, कल नरपत सिंह अरनाय को फूल का टिकट मिल सकता है, हमारे बिश्नोई भाई को फूल का टिकट मिल सकता है, पुरोहित को मिल सकता है, कांसी कुंभार लोहार सुतार किसी जाति को मिल सकता है। तो हमारी जो पार्टी है वो महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी को ये गलतफहमी हो तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो बिना पार्टी के जी सकता है, और उसमें गलती किसकी होती है? खड़े होने वालों की नहीं होती है। जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो लोग समर्थन, अंधाधुंध समर्थन कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? एक पार्टी को छोड़ के हम अंधाधुंध समर्थन कर लेते हैं। ये कहीं न कहीं हमारी मानसिक संकीर्णता के कारण हो रहा है। हम जो जातिवाद का जहर फैल रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जो व्यक्तिवाद की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जो गांधी परिवार के हिसाब से कांग्रेस चल रही है उसके खिलाफ है। जो लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने अपने घर की फैमिली की पार्टी चलाई उसके खिलाफ है। जहां तक प्रदेशवाद, भाषावाद और व्यक्तिवाद है उसके खिलाफ हमारी विचारधारा है। और उसमें अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता, मैं तो कई बार मीटिंगों में भी, यहाँ और दिल्ली मीटिंगें होती है तो उनमें भी कहता हूं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा क्या है उसका प्रशिक्षण दिया जाए। फौज में क्या होता है? फौज जब आगे बढ़ रही होती है उनके मेजर साहब, कर्नल साहब एक बार आदेश दे देते हैं, वैसे नहीं कहते नहीं है, फिर चाहे आगे आग हो, खाई हो, मौत हो, बार बार वो निकल जाते हैं। और पार्टी ने जैसे किसी के कमल का निशान का दे दिया अच्छी ने, तो उसके बाद में अगर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इधर उधर होते हैं, खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट साहब से कोई हो जाते हैं, पर हमारे पार्टी के लोग ये क्या कर रहे हैं? ये नीति या न्याय क्यों कर रहे हैं? ये धर्म क्यों कर रहे हैं? ये अपने कर्तव्य से च्युत क्यों हो रहे हैं? ये अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ रहे हैं? आपको पता है हिंदुस्तान की राजनीति में ये लोग कहते थे कि जो भी धारा 370 को हाथ लगाएगा तो चारों तरफ से खून की नदियां बह जाएगी, त्राई त्राई मच जाएगी। धारा 370 इस सरकार ने हटाई, कुछ भी नहीं कर सके, मक्खी नहीं मार सके वो। ये हमारी फौजों की शक्ति है, ये हमारा सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य किसका है? ये फूल का सामर्थ्य है, ये फूल की ताकत है। कोई व्यक्ति फूल से बड़ा नहीं है। मैं तो कहता हूं राष्ट्रीय लेवल का कोई भी नेता जो फूल को चुनौती देता है वो हमारा बीजेपी पार्टी का नेता ही नहीं है। जिन्होंने दी है शंकर सिंह जी वाघेला ने, हमारे जसवंत सिंह जसोल ने, और ऐसे ऐसे कई नेता है जो ब्राह्मणों में और भी कई नेता हुए। जब जब उन्होंने पार्टी की चुनौती दे दी उनकी स्थिति देख लो। पार्टी से ऊपर कोई राष्ट्रीय नेता भी नहीं है। कितना भी बड़ा और शक्तिशाली नेता भी हो वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। जो पार्टी के साथ धोखा करता है वो देश के साथ धोखा करता है, वो 36 कौम की जनता के साथ धोखा करता है, वो न्याय के साथ धोखा करता है, वो धर्म के साथ धोखा करता है। और उसमें जो लोग उनके साथ है वो सब उन धोखे में सम्मिलित है। ये बात खरी खरी उनको समझाना पड़ेगा। एक इंग्लिश में कहावत है,
कि hottest place in hell should be kept for those people who keep neutrality during the period of the crisis. ये भगवान नरक में भी गंदा स्थान उसको मिले जो न्याय और न्याय की लड़ाई और उसमें कहना ना भाई मैंने डरा नहीं हूं तो हमारे घर बैठो हूं पंचायत नहीं करूं, ये सब सक्रिय हो गया। आपको कहना पड़ेगा ये न्याय है, ये न्याय है, ये धर्म है या धर्म है, ये नीति है या नीति है। सक्रिय हो गया, आपको कहना पड़ेगा। ये आप 36 कौम के हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होती है। ये राम मंदिर बना है, किसके कारण बना है? ये फूल की ताकत के कारण बना है। ये यूपी में बुलडोजर घुमाते हैं, बड़े बड़े गुंडे बदमाश एमएलए बन के डायरेक्ट मुख्यमंत्री के हाउस में उनकी जाती थी, सेक्रेटरिएट में उनकी गाड़ी जाती थी, पूरी धरती कांपती थी कि बहुत बड़े गुंडे उनके आगे पीछे 100 बंदूकें लेकर घूमते थे। पर जो ये फूल की सरकार आई, आज वो यूपी की जेल में भी नहीं रहना चाहते हैं। पुलिस तो वही है, पर पुलिस का मोरल बहुत पुष्ट किया है। वो कौन कर सकता है? ये फूल की ताकत और लीडरशिप होता है। पुलिस बेचारी अकेली क्या करेगी? जब लीडरशिप मजबूत होती है तो मॉरल पुष्ट होता है। यही फौज थी, हिंदुस्तान की फौज, जो पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई। और जब जब कमजोर सरकार आई तो हमारे फौजियों के सर काट के वो लेके गए। उनकी औरतें सती होना चाहती थी कि सर वापस लाओ, पर वो निकम्मी सरकार सर वापस नहीं ला पाई। और उसकी जगह जब हमारे काश्मीर में हमला हुआ पुलवामा पे, तो हमारी फौजें उनमें घर में गई, घर में जाके उनको मारा, नष्ट नाबूद कर दिया। पाकिस्तान की फौजें, अरे साहब हमला हो गया, हिंदुस्तान ने कर दिया, चुप रहो। तो हवाई जहाज से सामने आक्रमण करेगा, नहीं करना आपने, सबके सब मर जाएंगे। कोई फौज आगे नहीं बढ़ी पाकिस्तान की। हमारी फौजी वहां गए, हमारे हवाई जहाज लड़क वहां गए, उनको मार के वापस यहाँ आ गए। ये ताकत फूल की ताकत है। कोई इंडिविजुअल क्या कर सकता है? ये नर्मदा नहर आई, इधर गुजरात में फूल की सरकार थी और राजस्थान में फूल की सरकार थी। तो नर्मदा नहर आई, आज किसान भाइयों के घर घर खुशहाल हुआ। और अभी कोई गलती कर ली तो फिर पानी की आप ज्यादा अपेक्षा मत करना। सांसों से ही नर्मदा नहर एंटर होती है। अपने को पता है, माननीय वसुंधरा जी ने इसका सब बजट वगैरह देके यहाँ नर्मदा नहर लाई, और उधर भी फूल की सरकार थी। तो इसलिए अब शक्ति बताने का जरूरत है। हमारे एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि शक्ति सामर्थ्य जो पास नहीं तो विजय नहीं जयकारों में, कमजोर की नैया डगमगाया करती है दोष नहीं पतवारों में। अब क्या करें, देव जी बेचारे तो हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर अगर हमारे में शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, अगर आप दिन भ्रमित हो जाते हैं, हमारा अगर दिमाग स्पष्ट नहीं है पार्टी के प्रति, फूल के प्रति, तो क्या करोगे? अभी नहीं जागे तो फिर जाग के करोगे क्या? शेरों की तरह नहीं चाहिए तो बकरे की मौत मरोगे क्या? जब आप राष्ट्र संकट में है, आप धर्म संकट में है, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, अन्याय अत्याचार हो रहा है, पार्टी के साथ धोखा हो रहा है, राष्ट्र के साथ धोखा हो रहा है, हमारी संस्कृति के साथ धोखा हो रहा है। हमारी पार्टी की विचारधारा क्या है? जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, जो संस्कृति की बात करता है, जो हमारे रीति रिवाजों की बात करता है, जो हमारे पहनावा की बात करते हैं, जो हमारे पुराने ट्रेडिशन जो गांव में होता है, काका बाबा मामा, आज जो रिश्ता है उस रिश्ते को बनाए रखने की बात करता है। और कांग्रेस का इतिहास आपने देख लिया। अगर ये कांग्रेस सरकार में नहीं होता, कांग्रेस ने अगर ये नहीं किया होता तो इस भारत माता के 2 टुकड़े कभी नहीं होते। ये भारत माता के 2 टुकड़े करने वाली ये कांग्रेस है। और उसके बाद में पाकिस्तान से हमने देखा, हमारे नेता भाई देवजी भाई पटेल पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। भारत माता की देवजी भाई, देवजी भाई, देवजी भाई, देवजी भाई, हमारे किसानों की आवाज पार्लियामेंट में हमेशा उठाने वाले, बेबाक रूप से आपके हितों की, आपके तकलीफ की, इनके पार्लियामेंट में जो भी डिबेट डिस्कशंस हुए हैं आप मंगा के देख लीजिए। तो राजौर की समस्या, जिले की समस्या बार बार उठाने वाले हमारे संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी
तो बहुत आज अच्छी बात है कि वो हमारे बीच में पधारे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यही बात है, हमारे हिमाचल प्रदेश के जो विधायक पधारे हुए हैं वो हमारे प्रभारी है इंदर सिंह। हमारे बीच में भीनमाल विधानसभा प्रभारी हिमाचल प्रदेश से इंदर सिंह जी, विधायक महोदय जी कृपया आगे पधारे। हमारे बीच में केसुरी सरपंच साहब मदन सिंह जी कृपया मंच पर पधारे। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी सिसोदिया कृपया मंच पर पधारे। युवा मोर्चा जिला महामंत्री प्रकाश जी जांगू कृपया मंच पर पधारे। आप सभी पधार गए हैं। आप अपने नेताजी को भी सुनना चाहेंगे, पर जो मैंने सारांश में ये बात बताई है कि जो आज राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है वो फूल है, जो नर्मदा नहर का पानी लाता है वो फूल है, धारा 370 हटाता है वो फूल है, हमारी फौजों का आधुनिकीकरण करता है वो फूल है। हुकम सिंह जी पिसावाड़ी ऊपर पधारिए। अमरा राम जी गर्ग जाखल ऊपर पधारिए। तो ये चीज है कि अब हमारे सांचौर वासियों को विशेष तौर से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला है जो 15 साल एमपी रहा हुआ है, जो दिल्ली रहे हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो आज सरकार की छोटी छोटी जो गलियां हैं कैसे काम करवाना है उससे पूरी तरह से वाकिफ है। आप जानते हैं कि एक एमपी का एरिया बहुत बड़ा होता है, वो सबको नहीं संभाल सकते हैं, पर अब सिर्फ सांचौर का एरिया बहुत छोटा है। घर घर आएंगे, घर घर तकलीफ पूछेंगे। तो हमारी कई बार होती है, हर जाति में मिलेंगे। आप फोन करेंगे तो फोन उठाएंगे। ये हम गारंटी देते हैं कि आपकी तकलीफ सुनेंगे, गांव गांव आएंगे, घर घर आएंगे, आपका फोन उठाएंगे। पर जब तक एरिया बहुत बड़ा था, बहुत मुश्किल है उस एरिया को संभालना, और वो इनकी गलती नहीं है। कोई भी कितने एमपी है पुराने जो आपके यहाँ आए हैं, जो अब जो एमएलए होने के बाद में ये है कि एक आरोप जो लगता है तो वो निराधार आरोप है। और जो ये फूल की शक्ति और सामर्थ्य है, निर्दलीय में किसी की शक्ति और सामर्थ्य नहीं होता है, कुछ भी निर्दलीय नहीं कर सकता है। ये मैं आपको गहन विश्वास दिलाता हूँ कि सब हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नाम कर रहा है, राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान हो रहा है, एक तरफ हमारी गंगा नदी पवित्र हो रही है। ये सब काम धारा 370 को, मंदिर को, कृष्ण भगवान का मंदिर को, गंगा की पवित्रता को, सब फूल की ताकत के पीछे हुआ है। तो अगर आज आप चाहते हैं, आज गड़ा बैठा हुआ है, इसलिए न तो मैं ज्यादा बोलूंगा न ज्यादा बढ़ूंगा, न सब बता गए हैं। आपको मैं मंच जल्दी ही सौंपने वाला हूँ। पर ये बातें जो सार गर्भित बातें मैंने की है, तो आपका जो एक वोट है बहन बेटी की इज्जत के लिए, आपका जो एक वोट है फूल को जाएगा, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, वो धर्म की रक्षा के लिए, वो गंगा जी की रक्षा के लिए, वो हमारी फौजों को मजबूत करने के लिए, वो किसान भाइयों के हित के लिए, वो नर्मदा का पानी लगातार चलता रहे उसके लिए, सड़कों की व्यवस्था सुधारे इसके लिए है, सांचौर की गुंडागिर्दी खत्म हो उसके लिए है। ये फूल में ताकत है और किसी में ताकत नहीं है, वो आपको करके बताया है। इसलिए आप सब पधारे, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके बीच में अपने नेताओं को सुनने के भी आप आतुर होंगे। तो अंतिम में मैं कहता हूं, बकरी को जो शेर से लड़ाए, चिड़िया को जो बाज से लड़ाए, एक को जब लाख से लड़ाए, वो गुरु गोविंद सिंह कहलाए। तो हमारे जो शेर है मोदी जी, वो लाखों में नाम कर रहे हैं, वो इस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे देव जी पटेल जो शेरों की तरफ दौड़ेंगे और आपके दुख और तकलीफ में आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरपत सिंह जी। आगे की कड़ी में श्री रूपाराम जी गहलोत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे आदरणीय एवं मार्गदर्शक
मंच पे विराजे हुए अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय, आदरणीय, वरिष्ठ एवं हमारे सांचौर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री देवजी भाई पटेल, 36 कौम के इस पूरी सांचौर तहसील से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य युवा साथियों, माताओं एवं बहनों, आज आप इतनी संख्या में सांचौर तहसील के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कमल का फूल खिलाने के लिए आप इतनी तादाद में यहां पधारे, हृदय से, तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। समय आ गया है जिस घड़ी की आपको इंतजार थी और आपके दिमाग के अंदर एक विचार मंथन चलता था और वो भी 15 सालों से चल रहा था, उसकी पूर्ति करने के लिए ये बहुत ही निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता विराजे हैं, उनकी मनोकामना आने वाली 3 तारीख को पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपन उस पार्टी के धनी हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो अपने रग रग के अंदर इस राष्ट्र का निर्माण, इस देश का निर्माण करने के लिए अपन रात और दिन एक करके उसमें लगे हुए हैं। लेकिन भाइयों, समय इस प्रकार का चल रहा है कि उस समय को दरकिनार करके अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के इस शरीर के अंदर खून खून में कमल का फूल अगर रचा हुआ है, तो अपन एक होकर के जितने भी सांचौर तहसील के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े कार्यकर्ता से लेकर के बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता को एक होकर के आने वाली 25 तारीख तक घर घर जाकर के पीले चावल दे करके ये सभी को अपने द्वारा निवेदन करना पड़ेगा कि 25 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबा करके और सांचौर को 36 कौम की विजय घोषित करनी है। ये देवजी भाई पटेल की विजय नहीं है, ये अपने 36 कौम की विजय है, सांचौर की विजय है। उसको अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहकावा में आकर के अपन ने भूलें की है, उन भूलों को छोड़ना है और वापस नवीनीकरण करना है, सांचौर का कल्याण करना है, सांचौर के अंदर विकास के काम करने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकती है। अपने सामने एक ही बिंदु है कि अपने सामने कमल का फूल है, व्यक्ति भले कोई भी हो, उसकी चिंता नहीं है। यह दिल के अंदर ठानना पड़ेगा कि हम कमल के फूल के साथ में हैं और कमल का फूल है वो पूरे राष्ट्र के अंदर फैलाना है। अपन पाकिस्तान बॉर्डर के कॉर्नर पर सांचौर का चिल्ला आया हुआ है, लेकिन
दिल्ली तक यह पता लगना चाहिए उस अधिकारियों को, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, कि वास्तव में सांचौर की तहसील ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत ही बड़ा कमल का फूल खिला करके भारी मतों से विजय करके और विधानसभा के अंदर प्रत्याशी को भेजा है। इसी में अपनी सार्थकता है, इसी में अपनी गुणवत्ता है और इसी में अपनी महानता है। कार्यकर्ता एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी धुरी होती है, छोटे से लगा करके बड़ा कार्यकर्ता एक कमल का कार्यकर्ता माना जाता है। उसका कर्तव्य बनता है कि मैं एक कमल का फूल का आदमी हूं, मैं किसी का आदमी नहीं हूं, मैं एक कमल का फूल का हूं। ये अपने दिल के अंदर सोचना पड़ेगा, ये अपने दिल में ठानना पड़ेगा। अतः मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि जिस वर्तमान समय के अंदर और भूतकाल समय के अंदर जो अपने साथ में इस सांचौर तहसील के अंदर जो अपने साथ में जो बर्ताव हो रहा है उसको बदलने के लिए एक ही कमर कसनी पड़ेगी कि कमल के फूल को खिलाना पड़ेगा, कमल के फूल को खिलाना पड़ेगा। यही मेरा सभी से निवेदन है। वक्ता बहुत है, आगे बहुत सारे वक्ता बोले हैं। मेरा निवेदन तो हाथ जोड़ के आपसे 36 कौम से है कि अभी से लाइन में पूरा रात और दिन एक करके और कमल के फूल को जीतना है। सांचौर के अंदर ये एक ही दिल के अंदर धारणा रखनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रूपाराम जी। हमारे बीच में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह जी सिसोदिया संक्षिप्त में, जिनका हम इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय महामंत्री श्री विजय जी रहाकर ताई जी हमारे बीच में पधार गए हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज सांचौर की विधानसभा की ये जनता उस 10 साल के शासन को उखाड़ने के लिए आई है जिसने सांचौर को पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, पेपर लीक जैसे प्रकरणों में जिसने बदनाम किया, उस ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए आप सब आए। तो जोरदार एक जोश के साथ में नारा आप सब लगाएंगे, भारत माता की। सम्मानित मंच पर विराजे हमारे सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी सम्मान्य देवजी भाई पटेल, जो हमारे युवा साथी कार्यकर्ता हैं, वो गद्दे पड़े हैं, संख्या अधिक है, कुर्सियों की कमी है, वो सभी गद्दों को उठाकर आगे लाएं। हमारे कार्यकर्ता जहां स्थान मिले वहां बैठे। आप और हम सब हमारे जो प्रदेश की सह प्रभारी हैं एवं राष्ट्रीय मंत्री सम्मान्य विजया राहटकर जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सब अपने स्थान पर खड़े होकर भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत हमारी सम्मानीय विजय राहटकर जी का प्रदेश की सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय मंत्री के नाते समय समय पर आपका मार्गदर्शन हमको मिलता है। आदरणीय ताई के साथ में हमारे पार्टी के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष सम्मान्य श्रवण सिंह जी राव साहब भी बता रहे, एक बार जोरदार तालियों से हमारे जिला अध्यक्ष जी का भी स्वागत करें। जोग सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आपको जहां स्थान मिल रहा है आप व्यवस्थाओं में सहयोग करते हुए जहां आपको स्थान मिल रहा है मंच के दाहिनी ओर गद्दे पड़े, आप आगे आगे बिछा के बैठ सकते हैं। हमें खड़े नहीं रहना है। और जो निवासी स्थान की ओर भी कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़े, मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि वह भी पंडाल में पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। तो साथियों, मैं जो बात कर रहा था आपको कि पिछले 10 साल से इस भ्रष्ट शासन जो सांचौर की जनता को भुगतना पड़ रहा है, उस शासन ने पूरे सांचौर को राजस्थान में बदनाम करने का काम किया है। और साथियों, अब वक्त आ गया है कि आने वाले 25 नवंबर को इस शासन को राजस्थान में सांचौर से उखाड़ फेंकने का काम ये सांचौर की जनता करेगी। साथियों, आप सबने भी सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रत्येक भाषण के अंदर, वो इतनी बार राजस्थान में आए, अपने प्रत्येक भाषण के अंदर उन्होंने एक ही बात कही थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आपका प्रत्याशी केवल और केवल कमल का फूल होगा। तो साथियों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं
एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि बिना बाती के दीपक भी कुछ नहीं कर सकता और बिना धर्म के जाति भी कुछ नहीं कर सकती है। तो जाति का प्यार का सब बातों को भूलकर अपने सनातन संस्कृति सनातन धर्म को अपने सिर पर रखकर आने वाले 25 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सम्मानीय देवजी भाई पटेल को विजय बनाकर हमें राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। और साथियों, मैं दावा कर सकता हूं कि जो कलंक पिछले 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने और यहाँ के जो मंत्री रहे उन्होंने जो छाछोर की जनता को दिया है, उस कलंक को मिटाने का काम हमारे सम्मानीय देवजी भाई पटेल करेंगे। पर इनके हाथों को मजबूत करने के लिए आपके हाथों की जो वोट की ताकत है उसको मजबूत करना पड़ेगा। साथियों, भूल जाओ, आगामी 23 दिन तक इस पंडाल में बैठा हुआ एक भी व्यक्ति 24 घंटे में से मात्र 4 घंटे सोएगा, पर 20 घंटे सिर्फ और सिर्फ मेरी भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सकती है, मेरा कमल का फूल कैसे विजयी हो सकता है, हमारे प्रत्याशी देवजी भाई पटेल कैसे विजयी हो सकते हैं, यह दृढ़ निश्चय करके आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें तोड़ने के लिए, हमें बिखेरने के लिए अनेक ताकतें इस देश में काम कर रही है, इस विधानसभा में काम कर रही है। उन ताकतों का जवाब हम हमारे इस वोट के अधिकार से 25 नवंबर को देंगे। तो एक बार संकल्प लें, अपना हाथ उठाएं और भारत माता की जय के साथ कि हम 25 नवंबर को सम्मानीय देवजी भाई पटेल को भारी मतों से विजय करा के राजस्थान की विधानसभा में बोलेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। हमारे बीच में राष्ट्रीय महामंत्री जी ताई जी के स्वागत के लिए महिला मोर्चा की टीम, हरिया देवी जी, शीला जी, शर्मिला जी, सभी महिला मोर्चा की संयुक्त टीम कृपया आगे आके और गुलदस्ता बैठकर ताई जी का स्वागत करें। मंजू देवी जी आइए आप। उर्मिला जी आ जाइए। हरिया जी देवासी, श्री हरिया बुआ जी ताई जी को शॉल उठाकर स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। हमारे साचौर विधानसभा के प्रभारी हिमाचल प्रदेश से विधायक श्री लोकेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए सभी मंडल अध्यक्ष कृपया आगे बढ़ जाए।
अर्जुन सिंह जी, राम गोपाल जी, अंजारी जी, उपमाराम जी, शंभू सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, सांवला राम जी, सभी मंडल अध्यक्ष कृपया पधार जाए। रत्नाराम जी, हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश से भीनमाल विधानसभा विधायक प्रभारी श्री इंदर सिंह जी का स्वागत। भोपा जी, अंजारी जी, प्रजापत कृपया दुपट्टा पहनाकर करें। जिला अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह जी राव साहब का भोपा जी, देवी सिंह जी दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में अपने सांसद महोदय विधानसभा प्रत्याशी श्री देवजी भाई पटेल को चौथा राम जी कोड़ी कृपया दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। जिला परिषद सदस्य महेंद्र जी चौधरी और चौथा राम जी कोड़ी। बोलो। हमारे बीच में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री दुकाराम जी राजपुरोहित को मदन सिंह जी सरपंच साहब दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में विधानसभा संयोजक श्री वनेश सिंह जी प्रमुख साहब, इनका स्वागत भोम सिंह जी बालेरा पूर्व मंडल अध्यक्ष कृपया दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। आगे की कड़ी में हमारे सांसद महोदय एवं विधानसभा प्रत्याशी देवजी भाई सभा को संबोधन करें। देख रहे हैं हमारा साइड पूरा मतलब या तो नहीं। राम राम साहब, चुनाव प्रबंधन समिति बैठक में अपने बीच में पधारना राष्ट्रीय मंत्री सम्मान्य विद्याताही राहतकर जी, अपने बीच में विराजमान जिला अध्यक्ष भाई श्रवण सिंह जी, संयोजक भाई वनेश सिंह जी, हिमाचल थी पधारोड़ा विधायक श्री प्रवासी गुजराती पधाड़ी बहन सम्मान्य धोखाराम जी, सभी विराजमान सम्मानित मंच, विराजमान हमारा वरिष्ठ बुजुर्गगण, युवा साथी, माताओं बहनों, इलेक्शन हर पौस्वर में आवे, मके भी लोकतंत्र रो पर्व और आप सबरे बीच में और आप सबरे हाथे मळीने या पर्व थी साचो रो भविष्य
राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश में जो नेतृत्व करी रहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनावा वास्ते वो एक पर्व है। या पर्व में आप सबरो हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लाला कई टाइम थी कई चर्चाओं अलग अलग हेली। वह चर्चाओं रे माथे अब सब जनाए हुआ रिप्लाई भी करो। आज आवे चुनावी दौर है या चुनावी दौर में आप सब जना मળી और साचोर थी भारतीय जनता पार्टी और साचोर थी जो उम्मीदवारी रूप में मैंने भारतीय जनता पार्टी भेजो हुआ ने आशीर्वाद दी और आप सब जना अटे कमल खिलाओ एवी आप सब थी आशा ने अपेक्षा राखी रहे। साचोर पिछला 10 साल थी एम गणवा जाओ तो 15 वर्ष थी और एम गणवा जाओ तो कांग्रेस रो कुशासन 5 वर्ष थी। आप सबरे बीच में किसान रे वास्ते नर्मदा रो पानी लाला 5 वर्ष थी टेल माथे एक हपनो वड़ेलो है। भ्रष्टाचार की जड़ों अतरी जमी हुई है कि वह जड़ रे मोए गरीब आम किसान जो है वो पूर्णता पीड़ित है। अपने अठारह लॉ एंड ऑर्डर आपने बीच में आपने सबने ध्यान में अपराध चरम सीमा ऊपर पहुंचेलो है। उन्हें लगाम लगाने वास्ते कोई नहीं है। साचोर जिलो निर्वाचित वे शिलान्यास रे दन गोलीबारी वे एक भाईरी जान जाए। 15 अगस्त रे दन एक बच्ची रो अपहरण वे और वह बच्ची ने 9 किलोमीटर दूर लेकिन छोड़वारो कौम अतरो अपराधियों रो हौसलो बुलंद हुओ। भील समाज की बेटियों ने अपहरण करीने वरहादे अत्याचार करीने नर्मदा नहर में नाखीने मारवारो कार्य वे अड़ेतर रे मोए एक बच्ची ने सरेआम कुचली और वह बच्ची ने मौत रा घाट उतारिया हुआ स्कॉर्पियो रो नंबर दीदो फिर भी कोई कौम नहीं करता है। ओ प्रशासन लाचार प्रशासन कांग्रेस सरकार रो ओ कुशासन है या कुशासन ने उखाड़ी ने फेंकवारो टाइम आयो है। वो आप सबरे बीच में निवेदन करवा चाहो 21 मई 2009 मने दिन भी याद है। आप सबरे आशीर्वाद थी पहली बड़ा सांसद बनवारो मौको मिलो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री था। सम्मान्य मोदी जी थी मैंने चर्चा हुई। मोदी जी के बधाई देव जी तू एमपी बनी गयो। मैं कीधु साहेब तमारा आशीर्वाद थी एमपी तो बन्यो पण ए मारा क्षेत्र में नर्मदा नु पाणी नथी ए पाणी तमे आपो त्यारे आ एमपी बनेलो काम में लागू ए विषय छे साहेब। मो गांधीनगर थी मारा घर उदी पहुंचो ने मारा पास अधिकारी नो फोन आवे कि तमे साहेब ने कीधु ने तमारे त्या पाणी अमे छोड़ीए छे 15 दिवस में तमारा घरे पाणी पहुंची जशे तमारी नहर में पाणी चालू थई जशे। ओ दिन मने याद है साहब के उठे पौड़ी ओपड़े आयो उरे बाद में बाढ़ आई। वह बाढ़ में आपने भी ध्यान है 2015 की बाढ़ रे मोए और नर्मदा टूटी या नर्मदा ने पासियों पे ठीक करी। 2017 में पासी बाढ़ आई और नर्मदा पूरी तरह से जे टूटी हुआ नर्मदा में मो धन्यवाद दूं अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि 250 करोड़ रुपया दईने या नर्मदा ने पासी रीस्टैंड करी। 12 महीनों में पानी दी दो 12 महीनों में मारा खेडूतरा खेतर सुधी पानी पहुंचे यार वास्ते आपने नहर चालू करी। अपना खेडूत रे वास्ते आ जीवनदायी नीति या जीवनदायी ने खत्म करवाने वास्ते लाला 5 वर्ष में या कांग्रेस रू कुशासन लागेलो है। खेडूते हुआ खेडूत ने पानी न मळे। आज मैं आपरे बीच में एक वचन दो। आज आपरे बीच में एक वादो करो या नर्मदा रा पानी री जे भी व्यवस्था करीने मारा खेतर सुधी पहुंचाड़वी मारा भाई रा खेतर सुधी पहुंचे मारो किसान भाई समृद्ध वे मारा किसान भाई ने टेल सुधी पानी मळे उरे वास्ते जे व्यवस्था करवी पड़शे आपरे बीच में बेही और नर्मदा रो पानी आपरा खेत सुधी पहुंचाड़ो आ मारी प्राथमिकता रहेशे साहब। वह नर्मदा रा पानी रे वास्ते अगर आपणे अहींया क्षेत्र में नर्मदा नहर में रीडिजाइन रो काम भी करवो पड्यो
भारतीय जनता पार्टी रे मोए भारतीय जनता पार्टी री सरकार रे हाथे मળી और या नर्मदा રીડિઝાઇન રો કોમ બી કરશો કેમ કે કારોલામાં પાણી જોઈએ અને 70 થી ભરીને પાણી આવે બાળેરામાં પાણી જોઈએ ભાટકીને ઓડાથી ડાયરેક્ટ ઓપે પાણી લગી હીકો પણ વગર વિતરિકાને રીડિઝાઇન કરી હોત तो शायद हमारा जो किसान भाई है यार खेतर हुदी पानी पहुंची गोद और कई किसान भाइयों ने यार लाभ मिली गोद आ कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पे करावारे वास्ते आपरे हाथे बंदाव लाओ आज आपरे बीच में बीजो मारो वचन दो या हाचो रेमो जो भ्रष्टाचार चरम सीमा ऊपर है जे ट्रांसफार्मर लेवारे वास्ते आपने 5,000 10,000 देवा पड़े जे लाइट आपने घर में लावारे वास्ते आपने 2-5,000 रुपया दीदा वगैरह आपने कनेक्शन नहीं मिलतो है आपरा थोबला उभा हुआ थोबला माथे या कांग्रेस रा कुशासन ने तार नहीं लगाया है अगर आप कोई जगह जमाबंदी लेवा जाओ तो जमाबंदी वास्ते भ्रष्टाचार देवो पड़े अगर आप मिटिशन भरावो हो तो मिटिशन वास्ते पैसा देवा पड़े वो सारा भ्रष्टाचार माथे लगाम लगावी और मारो किसान भाई समृद्ध वे सुदृढ़ वे जे किसान ने ट्रांसफार्मर बड़ी रही ने 72 घंटा में ट्रांसफार्मर મળે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી સરકાર સુનિશ્ચિત કરશે आज आपने बीच में वचन देवा चाहो कि जे 5 डीपी रे माथे 8 रो कनेक्शन है जे 10 डीपी रे माथे 12 कनेक्शन है वह संपूर्ण डीपीओ ने चेंज करी और जे 8 रो कनेक्शन है ओडे 10 डीपी लागशे और जेडे 12 रो कनेक्शन है ओडे 16 डीपी लागशे आ भारतीय जनता पार्टी की सरकार કરી દેશે आज आपने बीच में निवेदन करवा चाहो अपने ये हाचो रेमो नशारो देखो ब्रो आप खेल कतरो हड़ी रहो है वह नशारा खेल रे मोए एमडी ने चरम सीमा में पहुंचाड़ियो ब्रो है एमडी ने चरस रे कारणे अपना कई बच्चा जो है यारी चपेट में आवी रहा है कई भाइयों रो घर उजड़ी रहा है कई भाइयों रे परिवार में समस्या वही रही है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करवाने वास्ते प्रशासन मजबूताई थी कानून थी कॉम करे और यह चरस ने एमडी रे माथे अंकुश लगे हुआ रे वास्ते भारतीय जनता पार्टी नो तीसरो वचन है कि वो आपने कॉम करीने देशे आज जिल्लो बन्यो है यह जिला रे वास्ते यह जिला रे में सुविधा रे वास्ते केंद्र थी भी आपने जो योजना हुआ रो लाभ लावो है तेरे मो एक भी आपने योजनाओं जरूर गणवा चाहूं सिरोई जिल्लो बन्यो सबो मोटी अपनी उम्मीद है सिरोई रे माथे मेडिकल कॉलेज भी पे बनावशो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना नेतृत्व में आ काम करीने देशो आप सबे देख्यो हुई मारा भाई अपने या जिला रे मोय आदरणीय मोदी जी रा जे कार्य है या जालोर जिला रे मोय आपने बस में राख्यो अपने या जालोर जिला रे मोय 377 करोड़ रुपया अंदाजी तो अपने किसानों रे खाता में प्रधानमंत्री फसल बीमा आया आ कांग्रेस री सरकार अपने कोई दई नहीं की और या कांग्रेस री सरकार है अपने जे वंचित राख्या जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रा जे पैसा है वो भी कई जगह अकाउंट में घालमेल करवानी कोशिश करी पण फिर भी धन्यवाद है मोदी जी ने कि 6,000 रुपया अपना खाता में नाखवारो काम कर्यो प्रधानमंत्री आवास रे तहत या चालो रे मोए 50,000 थी ऊपर आवास बन्यो और पूरा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करो तो 96,000 आवास बनावी और गरीब भाई ने मोए उठे रेवास रो कार्य हुओ अपने जे आईने 68 वे या आपरे डे या सचिवियार रे आगे थी पुलिस स्टेशन रे धके हुदी एलिवेटेड रोड रो भी जी टेंडर है वो टेंडर भी निकाली नहीं या राणीवाड़ा साचो 4 रस्ता माथे एक्सीडेंट रोकवारो कार्य हुए ए सारो कार्य नरेंद्र मोदी ना शासन में करशो पण या सब चीजों रे वास्ते मारो आपने करबद्ध निवेदन है मारा भाई कि આપણે सब जणों ने हवे आज लोकतंत्र रो पर्व है या में जागतो રહેવું પડશે कई तरह बम आवशे कई तरह बम फेंकवाने आवशे पार्टी है या पार्टी रे हाथे મળીને ઓપે काम करो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावो मारी गरीब बहनों ने ओपे न्याय देवारो काम करो मारा किसान भाई ने नर्मदा रो पानी देवारी काम करो और ओपे सब जना बने और खुश सुख शांति अमन चैन थी अपना घर में रहो आ व्यवस्था करवारे वास्ते भी आप रो साथ जुए और उरे वास्ते आप सबरे मळे हर एक कार्य करता रहे भारतीय जनता पार्टी रो कमल रा फूल रे वास्ते लागवो पड़छे
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व में राजस्थान की सरकार बनाने वास्ते आप सबरो साथ ने आप सबरो सहयोग जरूरी है मारा भाई। उरे वास्ते मैं आपसे निवेदन करवा चाहूं हर हमेशा पे जो कौम कर है वो कौमों ने कार्यकर्ता रे माध्यम थी जनता रे बीच में पे लईने जाशो। जनता री जी समस्या हुआ समस्या ने बेने सुनवाई करी और वह समस्या रो समाधान करशो। ए सारो विषय जो है या विषय ने लईने पे मेहनत करशो और 25 नवंबर ने आप सबरी बदौलत ने आप सबरा आशीर्वाद थी या भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष में मतदान करी और 18 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीताड़ो आ अपील करवा आप मैं आप सब थी करबद आग्रह करो कि आज हो पेटा थी जरे भी जाओ जरे हर एक कार्यकर्ता एक एक गांव रे मोह लागी पड़े और एक ही जो अपनो लक्ष्य वे कमल रो फूल ने कमल रो फूल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रा शासन रे मोह ओपे सब जना ए सारो कार्य करी गो जेवी रीते मोदी जी कीधु तो सिरोजा मेडिकल कॉलेज નું ઉદ્ઘાટન हुओ मोदी जी कहे कि या सिरोजा मेडिकल कॉलेज रा उद्घाटन रे मोए कई मारा किसानों रा बच्चा जे है वो डॉक्टर बनवारो सपनो पूरो करछे एवी ज रीते આપણે या જાલોર और સાચોરી ધરતી માથે भी मेडिकल कॉलेज बनी અને આપણા બચ્ચા ડોક્ટર બનીને આપણે घर में खुशहाली लावे આપણા बच्चा મળી और अपने एटे व्यवसाय में रोजगार उभो करे मैं आपने पूर्णता विश्वास दिलाओ अपने जो जीरारो हब जे है या जीरारा हब रे मोए इस सब गोल रे वास्ते और जीरा रे वास्ते अलग थी एक प्रोसेसिंग यूनिट वे जेरे माध्यम थी अपने लाभ मळे एफपीओ रे माध्यम थी जीरारो प्रोसेसिंग यूनिट हरू करवा रे वास्ते भी मैं आपने हाथे बंधाव लो ए सारो कार्य करवा रे वास्ते भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। जेम मैं आप सबने आग्रह करूं आप सब जना મળીને યામે મને સહયોગ પ્રદાન કરો। ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર બનાવીને મજબૂતાઈ દો યારે હાથે आप सबरो आशीर्वाद ने आप सबरो सने हमेशा वणोलो रे। एक जरूर मैं अपील करवा चाहूं मारा जे बे मित्र है बे भाई है वो भाइयों ने भी मैं अपील करवा चाहूं आदरणीय जीवाराम जी ने आदरणीय दानाराम जी ने कि आप भी पार्टी रे हाथे आवी और यह पार्टी ने पे सब जना મળીને मजबूत बनावा और यह पार्टी में सब जना मળી અને હાચોરના હિતની રક્ષણ કરો सब जना મળી અને यह હાચોરને आगे बढ़ावा सब जना મળી और यह हाचोरो नो ठेठ राजस्थान में सुर्खियों रे माथे लईने जाओ कि जे रोणीवाड़ा वाला मारा भाई कही रहा कि मैं हाचोर में नहीं आवो वो हाचोर ने ओपे एवी रीते नो हगरो बनावो कि रोणीवाड़ा रो मारो भाई है वो भी कहे कि नहीं मैं जालोर नहीं मैं हाचोर रे मो जाईने रहेशो मारो जिल्लो हाचोर रे वो जुए वागोड़ा वालो भाई भी एटे आवीने अपने हाथे रे आ व्यवस्था करवा रे मोए मारा बे भाई योरी भी मदद जुए एक एक कार्यकर्ता ने एक एक वोटर री मारे मदद जुए ओ मदद रे वास्ते मो आउगोरे बे भाईओ ने हमें जोड़ी फैलावीने मु मांगो हो कि या कमलना फूल रे वास्ते आप भी आवीने आशीर्वाद प्रदान करो। आ बे जना मारे हाथे रही और बे ने मो 3 जना मળી और या विशाल कार्यकर्ता समूह रे हाथे ओपे सब जना कार्य करो। आज मु अपील करवा चाहूं आप सबे जी मान सम्मान दी दो उगारे वास्ते तहे दिल थी आप सबने खूब खूब धन्यवाद। जय हिंद जय श्री राम। एक और आग्रह है साहब 6 तारीख ने अपने नामांकन है होमवार रो दिन है भोलेनाथ रो दिन है महादेव रो दिन है। होमवार रे दिन में सुबह 9:30 बजे बाबा रघुनाथपुरी री डेरी रे मोए ओपे एक सभा रो आयोजन करी और आप सब रो आशीर्वाद रे हाथे आप सब और जनता जनार्दन रा आशीर्वाद रे हाथे आप रो फोरम भारतीय जनता पार्टी कमलना फूल रो फोरम ओपे जाई और नामांकन पेश करशो हुआ मैं आप सब जना पधारो एवी मारी आपने हार्दिक अपील है और हार्दिक निमंत्रण है कि आप आवीने आशीर्वाद प्रदान करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद साहब। हमारे बीच में आरा एसोसिएशन जिला अध्यक्ष करसन कुमार जी सुथार जो भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं कृपया आप मंच पर पधारे। राष्ट्रीय मंत्री ताई जी दुपट्टा पहनाकर भाजपा ज्वाइन करवा है। आगे की कड़ी में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री दुकाराम जी पुरोहित।
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के चुनाव प्रबंध समिति की आज की बैठक में हम सभी के बीच हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय बहन विजया जी ताही, जालोर जिले के ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय सरवण सिंह जी राव साहब, जालोर सिरोही के सांसद व भारतीय जनता पार्टी सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय देवजी भाई एम पटेल, सांचौर विधानसभा के चुनाव संयोजक आदरणीय डॉक्टर वंदे सिंह जी गोयल साहब, सम्मानित मंच, विराजमान समस्त पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, मातृशक्ति, मीडिया, जिस तरह पूर्व वक्ताओं ने हम सभी से एक ही कहा है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि अब यहाँ देवजी भाई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और वो चुनाव हम सभी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। कई कार्यकर्ता भाव में आकर किसी तरह की बात करते हैं, तो हम लोगों को सबसे पहले मोदी जी को मजबूत करना है। ये हर कार्यकर्ता दिल में चाहता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी मजबूत बने तो ही भारत देश मजबूत बनेगा, मोदी जी मजबूत बनेंगे तो ही सांचौर मजबूत बनेगा। देवजी भाई 15 साल से सांसद है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब हम लोग सभी 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और तब से इस पार्टी का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ जालोर सिरोही के सांसद बूटा सिंह जी हुआ करते थे, एक बार बहन सुशीला जी बंगारू जीती थी। यहाँ जितने भी बैठे हैं, कभी उनको सांसद मिला क्या जालोर में आकर? उनके एक एक आदमी यहाँ बैठता था, पर स्वयं कभी नहीं मिलते थे, मात्र वोटों के अंदर आते थे और उस समय भी 5-6 गन मशीन वाले उनको घेर के रखते थे। हम लोग दूर से कहते थे कि ये हमारा सांसद है। 15 साल से देवजी भाई ने एक एक गांव ढाणी ढाणी तक दौरा किया है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 2 जिलों के एक एक गांव तक पहुंच सके? ये सबसे बड़ा काम था। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार प्रकट करूंगा। 8 विधानसभाओं का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को सांचौर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए सांचौर की जनता को ये 25 तारीख को ये काम करना चाहिए कि ऐसे अनुभवी जो 15 साल से सांसद है, अब वो मात्र सांचौर विधानसभा के विकास पर ही ध्यान देंगे, सांचौर के प्रत्येक नागरिक के हित पर ये ध्यान देंगे। और नीचे मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, आने वाली 25 तारीख को हम सभी अधिक से अधिक मात्रा में अपने मतदाताओं को बूथ सेंटर लाकर प्रत्येक का वोट कमल पे जाए, ये प्रयास हम सभी को करना चाहिए। आज से ही हम संकल्प ले लें कि 25 तारीख को पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम। आदरणीय देवजी भाई ने आप सभी से निवेदन किया है कि आगामी 6 तारीख को सोमवार के दिन भारतीय जनता पार्टी का नामांकन का समय सुबह 9:30 बजे रुगनाथ डेयरी में हम सभी कार्यकर्ताओं का मिलन होगा और उसके बाद हम सभी इनके साथ जाकर नामांकन दाखिल करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 6 तारीख को पधारेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अंत में एक चीज मैं आपको कह देता हूं, व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता, पार्टी बड़ी होती है। आज जितने भी
जनप्रतिनिधि बने हैं मात्र इस कमल के फूल की वजह से बने, न कि व्यक्ति के हिसाब से। हमारे स्वर्गीय मुरारदान जी ने एक मंत्र कहा था, मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कमल प्रिय कमलासनी, कमल प्रिय भगवान, कमल हमारी आत्मा, हम कमल के प्राण। इस मंत्र को हम सभी मन में उतारें। अंत आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान साहब। आगे की कड़ी में पूर्व जिला प्रमुख श्री वन्य सिंह जी गोयल साहब। टेंट वाले से निवेदन है, पीछे लाइट लगावे। टेंट वाले विक्रम भाई पीछे लाइट की व्यवस्था करवावे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज सांचौर विधानसभा क्षेत्र से इस चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग में पधारे हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, हमारी मेहमान भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री और हमारे राजस्थान की संगठन की सह प्रभारी आदरणीय विजय ताई जी, उनके साथ में मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय और सर्वाधिक ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय श्रवण सिंह जी राव साहब, हमारे प्रत्याशी वर्तमान में सांसद भावी विधायक आदरणीय देवजी भाई पटेल साहब, हमारे हिमाचल प्रदेश से पधारे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष धोखाराम जी, सम्मानित मंच, सभी जनप्रतिनिधिगण और सांचौर क्षेत्र से गांव गांव और ढाणी ढाणी से मुख्य कार्यकर्ता जो यहाँ पधारे हैं, उनका माताओं बहनों सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। पूर्व वक्ताओं ने सारी बात हमारे सामने रखी। हम सब जानते हैं कि चुनाव का बिगुल बज चुका है और 25 तारीख को मतदान है। उस दिन हमारे को सबको लग के आज से लग जाना है और उस दिन अधिक से अधिक मतदान करवाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जिस दिन पुलिंग हो उस दिन हम सब एक एक कार्यकर्ता एक एक बूथ पर, वरिष्ठ हो चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, जब तक पुलिंग चले तब तक बूथ पे रह करके अधिक से अधिक मतदान करावे। उसी के साथ में जिस प्रकार से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पूर्व वक्ताओं ने सारी बात बताई। राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, सारे सर्वे बता रहे हैं 150 से ऊपर सीटें आने वाली है। लेकिन हम सांचौर में पीछे न रह जाए, ये भी अति आवश्यक है, क्योंकि सरकार तो बनेगी लेकिन हमारा प्रतिनिधि भी पहुंचना चाहिए, ताकि इस सांचौर के अंदर जो गुंडा राज है, हम सब जानते हैं कि आदमी को, इंसान को सबसे पहले सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सांचौर की बाजार के अंदर गुंडागिर्दी बंद करनी अति आवश्यक है। और ये तभी हो सकता है कि हमारा प्रतिनिधि यहाँ से चुना जाए, अन्यथा पिछले 10 साल से आप सब देख रहे हैं कि सांचौर की बाजार में अच्छा आदमी अंधेरा पड़ने के बाद में परिवार के साथ में आना नहीं चाहता है। और आप देखते हो कि अभी जिला बना, लेकिन हमारे से 20 किलोमीटर दूर वाले लोग भी सांचौर आना नहीं चाहते हैं। क्यों भाई? कुछ न कुछ तो हमारे में कमी हुई है। हमारे लोगों ने, हमारे क्षेत्र के इस गुंडों ने इस सांचौर को इतना बदनाम कर दिया कि जिले के अंदर बागुड़ा वाले आंदोलन कर रहे हैं, रानीवाड़ा वाले आंदोलन कर रहे हैं। अगर हम हमारे क्षेत्र को एकदम बढ़िया बना दें तो उनको आने में कहाँ तकलीफ है। ये कानून व्यवस्था से तंग आकर के लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी जगह पर जाए जहां पर हमारे को परेशानी उठानी पड़े। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब इस सांचौर के हित के लिए हमारे सब कार्यकर्ता रात दिन एक करके और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनावे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कड़ी में हमारे ऊर्जावान जिला अध्यक्ष श्री श्रवण सिंह जी राव साहब। भारत माता की। कौन भाई हावड़ नहीं आयो? 25 तारीख तक एकदम हिम्मत रखनी है। बराबर जयकारा दो, जयपुर वाला ढापड़े का हाथर में चुनाव चालू हुआ रहा। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी,
नरेंद्र मोदी जी, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, सांसद की विधानसभा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बहुत ही सुंदर हमारे संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर ऊपर के सभी कार्यकर्ताओं की आज की इस चुनाव प्रबंधन की कार्यशाला में अपना अमूल्य समय निकालकर जो सरलता और करुणा के साक्षात जिनके अंदर विराजमान ऐसे हमारे सभी के आदरणीय सम्मानीय राष्ट्रीय मंत्री, राजस्थान के चुनाव प्रभारी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर परम आदरणीय विजयताई जी राहटकर हमारे बीच में पधारी है, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं थोड़ा आपको परिचय करवा दूं, जो ये टिकटें फाइनल होती है और मोदी जी की जो कभी कभी फोटो दिखती है जिसमें कई लोग टिकटों पे बात करते हैं, उनमें विजयताई जी भी वहां बैठती है पिछले 10 साल से। जो उम्मीदवार फाइनल होते हैं उनके बोर्ड की मेंबर है। तो आज मुझे रास्ता में बता रही थी, बीच में बात कर देता, मुझे बता रही थी कि देवजी भाई को पता नहीं था हम इनको टिकट देंगे, तो वो आज इन्होंने मुझे वापस स्पष्ट कर दिया है। तो इन्होंने हम सभी के बीच में आदरणीय देवजी भाई को भेजा, उसमें विजय जी का भी एक बहुत अच्छा रोल है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विराजमान आदरणीय देवजी भाई, आदरणीय धोखाराम जी, आदरणीय विनय सिंह जी, और हमारे जो हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल बहुत दूर है यहाँ से, कुल्लू मनाली नाम सुना हो तो, वहां से चलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हमारे बीच में पूरे जालोर में 5 विधायक पधारे हैं, उनमें से भिनमाल और सांचौर के विधायक हमारे बीच में, उनका भी जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। आप दोनों हमारे बीच में 20 दिन रह के पार्टी की सेवा करेंगे। और साथ में गुजरात से हमारी बहनें पधारी है जो मातृशक्ति के साथ रह के काम करेगी, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप भी एक बार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं इसलिए तालियां बजवा रहा हूं कि ये हिमाचल और गुजरात से आके भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, तो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसका अंदाजा आ जाएगा। बाहर वाले आके हमारे यहाँ काम करेंगे तो हमारी कितनी काम करने की कोशिश होनी चाहिए, कितनी ताकत होनी चाहिए, वो हमें ध्यान में रखना है। विराजमान मंच पर सभी हमारे माननीय अतिथिगण, विराजमान सब पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा दोस्तों, महिला शक्ति और हमारे प्रेस मीडिया के भाई बंधुओं, वैसे काफी लेट हो रहा है, हालांकि हमें पता था लेट होगा, इसलिए शाम की आराम से हमारे मीटिंग लंबी चलेगी भी कोई चिंता नहीं करना, आप सब व्यवस्था है आराम से, और वहां तक कुछ बातें हम घर में कर लेते हैं। सांचौर विधानसभा की दशा देवजी भाई ने बताई है। वास्तविक बात यह है कि पिछले 20 साल से सांचौर की जो राजनीतिक स्थिति है वो ऐसे ही देखा जाए तो तहस नहस भी कह सकते हैं और रमण भमण भी कह सकते हैं। कोई व्यवस्था सही ढंग से बैठ नहीं रही है। और क्या ना मारवाड़ी में क्या दुआ बार उगड़ू है, तो वह दुआ बार हमके वटावणो है। 1000 बात करो, 2-3 चीजों में आप हमें राखो, आप मारवाड़ी भाषा में सबोती पहला अगर ओपरे हाचोर वास्ते कोई सबोती महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो है नर्मदा नहर। अगर नर्मदा नहर सही वे तो मन लागे हाचोर याती ज्यादा कोई सही तो नहीं है, याती ज्यादा कोई जरूरी नहीं है। और नर्मदा नहर नो महत्व भी ओपरे समझवा जाड़ी बात है। नर्मदा नहर अठे ओपरे हाचोर में आई है, वह बाद में जदी भी भारतीय जनता पार्टी की राज रही है तो ओपरे किसानों अठे खेतर में पानी मिलवा पूरी ताकत लगाई है। मैं आपने छोटी एक घटना बताऊं, 2017 में बाढ़ आई और नहरों लगभग टूटी पड़ी, ठेठ 18 लेन लेट तक सब नाड़ा टूटिया था पूरा। और मैं खुद अटे जरे गाँव में जाता जरे भाईसन कहता, ओपरा किसान कहता कि ऊन तो पानी आवनो मुश्किल है, कहता था कि नता कहता, सज्जनों ने याद है ना, जरे वसुंधरा जी ओपरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो टाइम 2 महीना मंत्री जी खुद अटे रहा और डाक बंगला में रुके और पूरी नहर ने तैयार कराई और काची नहर में भी अपन पानी दीधो। हमारे बीच में अपरा बहुत ही ऊर्जावान हमारा सबरा नेता आदरणीय अनंत राम जी बिश्नोई जो प्रदेश मंत्री है, उनका हार्दिक स्वागत है।
कृपया मंच पर स्थान करें आदरणीय अनंतराम जी भाई साहब। तो एक सरकार तो 2017 में तूटोड़ी नहर में काछी बनाने भी पानी दे है और एक वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है जो नहरों कंप्लीट है पर नहरों में पानी नहीं है। और हमने 2 महीना पहला टेंडर सफाई रूबू एक पावड़ो धूड़ नहीं काटी और हमें पानी छोड़ियो और पूरी की पूरी कचरा थी तूटोड़ी नहर पड़ी। सरकार नो फर्क है। तूटोड़ी नहर में 2 महीना पानी दे रहा और हाजी नहर में 5 साल पानी नहीं दे। आ सरकार नो फर्क और अपना निर्णय करो करना सरकार नो निर्णय करना। अगर वो भी ईमानदारी थी गरीबी ने विचार्यो तो आज पूरे भारत में नहीं लेकिन हिंदुस्तान पूरे के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी की प्रशंसा होती है तो वो नरेंद्र भाई मोदी की होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो रात दिन काम करते हैं, दुनिया देख रही है। मैं आज सुबह पढ़ रहा था जिसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा आर्थिक का जो पूरी व्यवस्था बताई, हम सोच नहीं सकते। देश आजाद होने के 65 साल तक जो काम नहीं हुए वो पिछले 10 साल में काम हुए। मोदी जी ने इतना जबरदस्त काम किया, आज पूरी दुनिया उनकी कायल है। और हम सांसद वाले अगर इतनी भूल करते हैं कि हमको वो बात समझ में नहीं आती तो बहुत ही दुख की बात है। हमें लंबा सोचना है, पैरों में नहीं सोचना है। हमें कल का नहीं सोचना है, हमें 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 10 साल बाद क्या होना चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होना चाहिए, ये सोच के हमें निर्णय करना है। आप बोलोगे नहीं, आपको कल आके बोलेगा कोई आदमी कि मैं परसों आपका ये कर दूंगा और आप उसकी बातों में आ जाओगे तो जैसे राहुल गांधी ने 1 2 3 4 5 6 8 8 9 10 बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं बोलते हैं ऐसे बोला था और बोला था किसानों का पूरा कर्जा माफ कर दूंगा। किसी का माफ हुआ क्या? किसी का हुआ तो बताओ। ऐसे और आएंगे लोग, मंदबुद्धि लोग बहुत आएंगे जिनको कुछ समझ नहीं है, जिनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, वो किसी का भला करना नहीं चाहते। वो केवल और केवल सत्ता के लिए आपके बीच में आएंगे और इतने झूठे वादे करेंगे, ऐसा आपको बरगलाएंगे कि आपका निर्णय गलत हो सकता है और फिर जैसे अभी 5 साल राजस्थान ने भुगता है ऐसा और भुगतने के दिन नहीं आ जाए, ये ध्यान रखना। में राजस्थान में सांचौर की बात मैं करता हूँ। सांचौर के अंदर ईमानदारी से पिछले 4.5 साल से हम गांवों में घूमते हैं तो लोग बोलते हैं तंग हो गए हैं, बहुत दुखी है, लाइट आ नहीं रही है, सड़क सही है नहीं, दिन अस्त के बाद घर निकलने में डर लगता है, स्कूल में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, कहीं बात करने हाथ में नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि मैं नेड़ के एक गांव में गया, एक ढाणी के ऊपर बिना तार लगे हुए मीटर लगा उसका बिल आ रहा है। तार वहां नहीं थे, केवल मीटर लगाया और उसका बिल उसने मुझे दिखाया कि देखो लाइट तो है नहीं और मेरे पास बिल आ रहा है। ऐसे सब दुखों से अगर निजात पानी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी लानी होगी। सांचौर वाला तो इससे ज्यादा क्या समझे, मैं तो आपको क्या बोलूं। ईमानदारी से मुझे तो अंदर से कहते हुए शर्म आती है कि हमारे 8 किलोमीटर बाद गुजरात है। गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी 30 साल से राज कर रही है। लोग बोलते हैं यहाँ तो राम राज है। अभी 5-7 दिन पहले मैं गुजरात गया तो वहां के लोग बोलते हैं हमारे तो राम राज है। और 7 किलोमीटर बाद वाले लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। हम गलती वहां कर रहे हैं जो राज करने योग्य लोग नहीं है उनको राज दे रहे हैं, जो लूट रहे हैं उनको राज दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी है उनको राज दे रहे हैं, जो परिवार की चिंता करते हैं उनको राज दे रहे हैं और जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं उनको राज दे रहे हैं। वो आपकी चिंता नहीं करते हैं, वो खुद की चिंता करते हैं। उनका सुबह से शाम इसी में लगता है कि मेरा घर कैसे ठीक हो, मेरा बच्चा कैसे ठीक हो। और देसी भाषा में कहता हाथ पेटी रू तो पहला वसार था पर आजकल हितर पेटी रू वसार चालू की दो। हितर पेटी थे 5-10 वर्ष जीता वे तो एक हितर पेटी रू भेड़ो नहीं वेद थारो लारो नहीं छोड़े भाई। तो हाफ समझवानी जरूरत है। याने टाइम सर घरे मिलिया थी वहां पे हो फायदा में रहे। आज जो अपनी मीटिंग है हुआ रही भी मैं आपने बात बताऊं। और 6 तारीख ने देवजी भाई नो नामांकन है और 6 तारीख के दिन आप काम करना चाहिए। आप सब समझदार हो। लोग अटके भारतीय जनता पार्टी हाथे कोई नहीं है, कम है पार्टी नो यूं ऊपरो मैं ईमानदारी थी बात करो। यो मने ज्यादा आगे पासी बात करने नहीं आती, दिल की बात करूं। मेरे को 50 गांव में फोन किया भाई कि भाई की करे तो के बढ़िया है की करे अपने गांव री स्थिति तो मोरे गांव में तो भाजपा वालों एक वोट बीजा ने नहीं दी।
તો કોઈ ગામ વાળા બોટ નહીં દેતા કે બોટ નહીં મળે આ વાત કરીએ ખાલી મૂર્ખપણા વાળા ધંધા મારે ગોમરી में बात करो 15 दिन पहला उठे मंत्री जी ज्ञान उठे बैठा कहते हुआ मैं को सीधा आदमी था दुपट्टा नखावे फोटो ना के कांग्रेस ज्वाइंट की थी गांव वाला मोर पे फोन आयो कि मोरा आड़ा कूड़ो फोटो कहीं ना किया मैं कहते गया था उठे तक हुए हुआ उठे हिलो तो उठे बैठा था आया तो मैंने तो क्योंकि पानी की बात करनी जो आओ रहा मैं तो नहर में पानी मांगवा गया नहीं है तो मोरा आते उधर धोखो कीधो ब्रो पानी तो नहीं दीधु हम मारी पार्टी लेने गया बरा के तो मैं कही यार कौम आए जे भाई थोड़ा हावसेत रहनो पाए जाओ जरा ध्यानती रहनो ए अपन कौम बुलावे कौम करिए कोई ठापड़ तो नहीं है पासा वेला हो गांव वाला भेड़ा हुआ पासो मोड़ा थी वीडियो थी बोलियो कि मैं भाजपा में जान भाजपा में ज रहा અને પછી વાર અતરી વી સડી કે દેવજીભાઈ ને બોલાવીને મોટી મીટિંગ કરાવવા છે મારે અર્જન્ટ મીટિંગ કરાવવાની પડી कतरो झूठो प्रचार है ने अतरा गांव में बात हुई हर जगह एक ही गांव वाला कहे कि मैं कटाई बीजे वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने ज वोट दिया या कोई बेमत नहीं है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है सब जला अपने हाथे है और जो भी छोटा मोटा विवाद है ना अपना भाई है कोई आड़ी अपन बड़ी नाराजगी नहीं है वह भी काले टाइम हमसे अपने हाथे रहे अपनी मदद करिए क्योंकि हाथोरा आम आदमी नक्की कीधो पड़ो है कि हमके अटे भारतीय जनता पार्टी ने जीतावनी एम कोई बेमत नहीं है देवजी भाई ये और देखो 15 साल थी अमरो काम कर रहा है संसद में अपनी बात राखे रहा है हर जगह जो कोई टॉपो कर रहा है हमें कोई छोटो मोटो मोटो को आगा पासी कोई बात हुई हुई तो यार तो आप घर परिवार में बहुत अभी भैया वसे भी वे पर काम करी आ बात पक्की है मैंने देवजी भाई बैठा जो टोटल हाथों में धक्का गाँव करने वाली चर्चा की थी और विशेष करे अगर नर्मदा ने सही करनी है नर्मदा पानी खेतर खेतर तक ले जाना है गुजरात या राजस्थान में आपस में मड़ावे कोई बात करनी है गुजरात नेता है गुजरात अफसर की बात करनी है हाचोरी व्यवस्था पूरी करनी है दिल्ली में बात करनी है जयपुर में बात करनी है तो हमारा अंदाज थी आज की तारीख में हाचोर में ओपरा या नर्मदा वास्ते देवजी भाई जाड़ो बढ़िया कारीगरों पर नहीं मिला गारंटी हमारी अने देवजी भाई भी बैठा भाषण दिया भूलजो मत भाई मोर नर्मदा पहला सही कराव जो बीजी बात पसा करजो बजे तो आप सबने मारो निवेदन है 6 तारीख ने अपनो नामांकन है कतरी संख्या लावो तो ठीक रहे बोलो भाई हमने बैठा है एक एक जनो कतरा लावे को भारतीय जनता पार्टी रो पूरे पूरो अपना दमखन बतावनो है અને નિવેદન જો નામાંકન વેજર બીજી પાર્ટી ને બીજા મનકોને ઠા પડે પરો કે ના આપણી વાત હાવ કૂડ હતી કૂડ સામો ઉમરો है અને ભારતીય જનતા પાર્ટી 100% હાચોર में जीती रही है आ अपने 6 तारीख ने दिन तय करनो है भाई कतरा एक एक जनारा कतरा गणो थे कोतरा गणो ए मोरे हो आदमी के जाटा गोलियारा हो पूरा समती 400 पे बोली बोलनी हो तो मोतियार मध्य नहीं है कौन बत्तेसो पावे आने हिसाब थी मारे थोड़ी मोटो टेंट भी लगावना पड़ी है व्यवस्था भी हावड़ करनी पड़ी अगर एक एक गांव थी 400 आदमी लाओ तो या थी ज्यादा तो कोई अच्छी बात भेज नहीं सकती है पर आ नक्की है हर गांव थी कम से कम हो जना तो ऑपरेटर पूगने चीज है और भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद देना चीज है यार में कोई कमी नहीं रखनी है और 6 तारीख ने दिन 25 तारीख जो पूरा जो आपने करना है 25 तारीख अपनी कैडी हुई है वो 6 तारीख थी नक्की वही है सब मराठा जो भी बैठा है मंडल अध्यक्ष या जो भी हमारी टीम है मंडल री जिला री मोर्चा री महिला शक्ति सभा ने मारो निवेदन है कि काले सुबह जाए हर गांव थी कतरा कतरा कार्यकर्ता आवी कौन कौन आवे वो पूरी लिस्ट बनावे एकदम पूरी तैयारी में लागे 6 तारीख के दिन ऐतिहासिक नामांकन की ऊपर भीड़ करनी है मैंने पूरा विश्वास है कि आज जो भीड़ देखो ना आज जो चेहरा देखो मैंने 100% विश्वास है कि ऐतिहासिक नामांकन के दिन भीड़ वही सही है भाई हाथ जोड़े जोरदार जयकारा बोलो हमारी बात करो भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी देवजी भाई आगे बढ़ो देवजी भाई आगे बढ़ो बहुत बहुत धन्यवाद और हरिया भुआ महिला शक्ति जय बोला तो हमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अनंत राम जी भाई साहब से कि कृपया पधारें
और आशीर्वाद रूपी 2 शब्द कहें, फिर आदरणीय विजयताई जी हमको संबोधन करेगी और फिर हमारी इस सभा को हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनंत राम जी भाई साहब। भारत माता की। एक बार अपनी खुद की ऊर्जा इनको बताते मंच वालों की है अभी ताकत, और उससे 1000 गुना ताकत और भी हमारे साथ है, इसलिए जय घोष में ताकत दिख जाती है। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और वर्तमान में सांचौर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय देवजी भाई पटेल, उनके पास में ही लगातार पिछले 1 वर्ष से राजस्थान के अंदर 365 दिन काम करने वाली और राजस्थान के सह प्रभारी आदरणीय विजय राहटकर जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। मंच पर विराजमान हमारे जालोर जिले के माननीय जिलाध्यक्ष और मंच पर विराजमान अतिथिगण, पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, मेरी मातृशक्ति। मेरे इससे पूर्व वक्ताओं ने इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आपके सामने पूरी बातें रखी है। मैं आपके सामने मात्र 2 छोटी छोटी बातें रखूंगा कि विकास की बात करते हैं तो ऊपर से लेकर के नीचे तक की जो एक इकाई हमारी बनी है और लगातार क्षेत्र को जो डेवलप किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, वो आप और हम सब की आंखों के सामने जीवित है। यदि आज किसी के घर में मकान बनता हुआ देख लेते हैं तो कोई व्यक्ति यदि पूछ भी लेता है कि ये मकान कौन बना रहा है, अगला व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मकान मैं बना रहा हूं। अगले व्यक्ति के मुंह के शब्द निकलते हैं, ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। आप कल्पना कर लीजिए, हमारे घर में मकान बन रहा है और बना कौन रहा है? देश का प्रधानमंत्री। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, इससे बढ़कर के बदलाव क्या हो सकता है? इसलिए भाई और बहनों, हम सब अपने सोचने के दायरे को थोड़ा और बढ़ाएं, छोटी छोटी बातों को लेकर के और विचार करें कि हम इन छोटी छोटी बातों को केवल चुनावी मुद्दा बना करके और आपसी विवाद को एक छोटे से स्तर पर लेकर के बैठे रहेंगे तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये 5 दिन का समय हमें 5 वर्ष के लिए पछताने के लिए मजबूर कर देगा। इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि हम सब लोग हमारे मन से बाकी सारी बातें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दें। हमारा एक ही ध्येय चाहिए, हमारा एक ही लक्ष्य चाहिए, और ये पूरी बैठी हुई जनता स्वयं देवजी भाई पटेल बनकर के और क्षेत्र में निकल जाए। आपसे यदि कोई पूछ ले कि हमारा उम्मीदवार कौन है, मैं कहता हूं ताल ठोक करके उनको कहना कि यहां का उम्मीदवार मैं हूं, भारतीय जनता पार्टी के बूथ का कार्यकर्ता मैं हूं और मेरे बूथ पर चुनाव मैं लड़ता हूं, इसलिए मुझे मेरा बूथ जीतना है। और यदि हम बूथ जीत करके आ गए तो हम विधायक का पद जीत लेंगे, और विधायक यहां से जीत जाते हैं तो राजस्थान के असेंबली में हमारा ही परचम लहराएगा। ये 5 साल का पिछला जो कार्यकाल, वास्तव में उसकी छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करते हैं तो दिल दहल उठता है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि राजस्थान की सरकार उन बातों पर चुप रह करके क्यों सहन कर रही थी? मित्रों, कहीं न कहीं उनके तार जुड़े हुए हैं उन सब लोगों से, इसलिए उन तारों को तोड़ने का काम यदि कोई करेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। यदि ये दिल के तार यदि समय रहते हमने नहीं तोड़े तो आने वाला समय आप और हम सब के लिए इतना खतरनाक हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेगी कि जब समय आपके हाथ में था, समय आपका साथ दे रहा था, देश आपके नेतृत्व को स्वीकार कर रहा था और आप घर में जाकर के चुपचाप बैठ गए थे, आप नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं हुए थे, आने वाली पीढ़ी हमको कोसेगी। इसलिए मित्रों, हमारे बीच का जो मनमुटाव है, आपसी बीच में जो छोटा सा गैप है, भाई भाइयों की लड़ाई है, अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई है, उसको वहीं छोड़ दीजिए गांव के अंदर, और मतदान करते समय हम जहां भी जाएंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, मतदान करने जाएंगे, उस समय हमारा एक ही लक्ष्य होगा, भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल, और कमल के फूल को जीता करके भेजना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। हमारा बूथ हम कैसे जीत सकते हैं, हमारे बूथ को अच्छा कैसे मैनेज कर सकते हैं, हमारे बूथ पर कौन व्यक्ति काम अच्छा कर सकता है, कौन व्यक्ति काम कम कर रहा है, उसको जागृत करने का काम किसका है, इस सब को लेकर के हमको बहुत गहराई से चिंता करने की आवश्यकता है। मैं कभी कभी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक समाज के अध्यक्ष थे,
और वो कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर समाज से नाराज हो गए और कहते हैं कि जब व्यक्ति नाराज होता है तो अध्यक्ष के बिना समाज चलता नहीं है। उन्होंने उस अध्यक्ष की छुट्टी करके समाज का दूसरा अध्यक्ष बना दिया। लेकिन जब जिन व्यक्ति को दूसरे को अध्यक्ष बनाया, उन्होंने कहा कि पहला जो अध्यक्ष था वो यदि नाराज होकर के कहीं बैठा है तो हम उसको साथ ला करके बिठाएंगे। कहते हैं कि शाम का समय था, सर्दी का समय था, जो पहला अध्यक्ष था वो घर पे बैठ करके अलाप ताप रहा था, आग के पास बैठा था, आग में पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां डाली हुई थी और अलाप तेप रहा था, बैठा था। लेकिन जो नए अध्यक्ष बने थे वो उनके घर गए, उनके पास जाकर के बातें करने लगे। कहते हैं कि जब बातें करने लगे तो उन अलाप में जो लकड़ियां डाली हुई थी उसमें से एक लकड़ी को निकाल करके उन्होंने साइड में रख दिया। फिर बातें प्रारंभ कर ली और कहते हैं कि 15-20 मिनट बात करने के बाद वो उनको बैठने का आग्रह करते हैं। कहते हैं कि मैं निकलता हूं। और जब वो खड़ा होकर के रवाना, तो उन्होंने जिस लकड़ी को आग से बाहर निकाला उसको वापस आग में रख दिया और उठ करके चलने लगे। तब जो पहले के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी आप रुकिए, मैं इस बात को समझा नहीं कि जब आप आए थे तब जल्दी आग में से एक लकड़ी को बाहर निकाल के रख दिया और जब प्रस्थान कर रहे तो बुझी हुई लकड़ी को वापस आग में डाल दिया। मेरी ये समझ में नहीं आई। तब कहते हैं कि जो नए अध्यक्ष जी थे उन्होंने कहा कि जो आपके सामने आग जल रही थी उसमें से एक लकड़ी मैंने बाहर निकाली, आग बुझ गई क्या? उन्होंने कहा कि आग तो नहीं बुझी। और जब मैंने इसी लकड़ी को वापस इस आग में लगा के वापस रख दिया, एक लकड़ी से आग बढ़ी है क्या? उन्होंने कहा नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा कि समाज से यदि टूट करके बाहर जाओगे तो समाज तो आगे बढ़ता रहेगा, कहीं रुकने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी, कहीं रुकने वाली नहीं है। हम हमेशा के लिए समाज से दूर जाकर के बुझ जाएंगे। इसलिए मैं जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है किसी कारणवश यदि नाराज होकर के बैठा है, मैं उनसे आह्वान करता हूँ और हाथ जोड़ करके विनती भी करता हूँ कि इस भारतीय जनता पार्टी की शक्ति के साथ लग करके काम करेंगे तो आने वाला समय हमारा होगा। और आने वाला समय होगा ये भारत माता पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठेगी और पूरे विश्व के अंदर हमारा परचम लहराएगी। मित्रों, भाषण देने के लिए समय यदि लंबा होता है तो घंटों तक बोल सकते हैं, लेकिन आप भी लंबे समय से बैठे हो और मैं आप सबसे पुनः विनती करता हूं और आग्रह करता हूं कि हम सब देवजी भाई पटेल बनेंगे और गांव गांव गली गली जाकर के और ये कहेंगे कि मैं हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। आपके हर सुख दुख में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी हर विपत्ति में आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपके हर अच्छे काम में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आने दूंगा। इतना विश्वास जताते हुए करना है सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब देवजी भाई पटेल बनकर के गांव गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर राजस्थान के अंदर लहराएंगे। ऐसा आह्वान करते हुए मैं मेरी बात को विराम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। अब आगे की कड़ी में हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान विजय ताई जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। मेरे सभी भाइयों और मेरी बहनों, आपके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का आविष्कार बताने के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधिए और दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांधते हुए अपने भारत माता का जयकारा करें ताकि जो लोग बैठे हैं उधर वो समझ जाए कि ये भारत माता का जयकारा देवजी भाई के जीत का जयकारा है। हाथों की मुट्ठियों बांधिए, बोलो भारत माता की। भैया आवाज छोटी है, अपनी ऊर्जा बताओ। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम, मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारे इस बैठक के लिए यहाँ पर उपस्थित अपने जिले के अपने लोकप्रिय सांसद
और सांचौर विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय देवजी भाई पटेल, उन्हों के साथ इस मंच पर सुशोभित कर रहे हैं ऐसे हमारे लोकप्रिय जिलाध्यक्ष आदरणीय श्रवण सिंह जी राव, जिनका आपने इतना ऊर्जा भरा भाषण सुना। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री अनंतराम बिश्नोई, हम सभी के लिए यहाँ पर आए हुए, इतने दूर से आए हैं ऐसे हमारे 2 विधायक भाई जो कि हिमाचल प्रदेश से आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस मंच पर उपस्थित हमारा सभी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का नेतृत्व और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और मेरी बहनों, चुनाव शुरू हो गया, चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई। बाकी पार्टी जो चुनाव लड़ते हैं वो चुनाव सिर्फ सत्ता के लिए लड़ते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ते हैं, तो लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं और जनता की सेवा करते रहते हैं। मैं जो आपको कह रही हूं वो आपके ध्यान में आया होगा। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज तक जो जो बातें हमें कही है वो सब बातें करी है, कोई बात हवा हवाई में नहीं। और दूसरी तरफ जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, ये तो मात्र और मात्र झूठी सरकार है। 5 साल पहले उन्होंने वादे करे, झूठे वादे किए, आज भी उसमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ और अभी उसके बाद फिर से रेवड़ियां बांटना शुरू हो गया है। अब कह रहे हैं कि हम ये गारंटी देंगे, वो गारंटी देंगे, वो गारंटी देंगे। गहलोत जी को मुझे पूछना है कि गहलोत जी, आपने तो 5 साल पहले कहा था हमारे किसानों को कि 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक हम गिनेंगे, उसके पहले आपकी कर्जा माफी होगी। कहाँ कर्जा माफी हुई? मुझे आपको पूछना है कि आपने तो तब कहा था, वो गारंटी आपकी कहाँ गई कि जो आज आप नई गारंटी दे रहे हैं? इसके बजाय गहलोत जी, आप आज अगर गारंटी देते हैं कि इस गुजरात की जो हमारी सम्माननीय बहु बेटियां हैं, उनके सुरक्षा के लिए मैं काम करूंगा, मेरी सरकार काम करेगी, ये मेरी गारंटी है। गहलोत जी, अगर हिम्मत है तो आइए और हमारे बेटियां, हमारी जो बहनें हैं, उनकी सुरक्षा की और सम्मान की गारंटी दे दीजिए। आज राजस्थान त्रस्त है, पेपर लीक के मामले रोज सामने आए हैं। यहाँ पे अनेक पिता बैठे होंगे, अनेक माता बैठी होंगी, जिस माताओं को और पिता को लगता है कि मेरे बेटे को एक सरकारी नौकरी मिल जाए। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 18 एग्जाम हो गई, सभी के सभी पेपर लीक हो गए। हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं के साथ इतने अत्याचार, इतने दुराचार कि आज राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। इनके सरकार को शर्म करनी चाहिए इस विषय पे। रोज के रोज नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और उसी के साथ साथ हमारे प्रदेश के जो एससी है, एसटी है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। इनके भी मामले में, अत्याचार के मामले में आज राजस्थान बहुत आगे चल रहा है। और उसी के साथ साथ जब बात आती है कानून सुव्यवस्था की, तो कानून और सुव्यवस्था खत्म हो गई है और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति आज राजस्थान को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, भारी हो रही है। कहीं राम मंदिर, कहीं राम दरबार ढहा जा रहा है, कहीं शिवलिंग उखाड़ दिया जा रहा है और इस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर आंच आ रही है।
मैंने आपको ये सभी बातें इसीलिए कही कि आज राजस्थान की हालत कांग्रेस सरकार के इस जमाने में बिल्कुल खराब हो गई है, अच्छी नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि चुनावी लड़ाई किस लिए लड़नी है? सत्ता में आके लोगों को तकलीफ देने की इनकी जो सरकार है, हमें उसके लिए नहीं लड़नी है। हमें तो लोगों की सेवा करने के लिए, अच्छी सरकार देने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर ये अच्छी सरकार बननी है तो हमें देवजी भाई को चुनना पड़ेगा। सांसद के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 3 टर्म में आपकी सेवा करी है। मेरे पहले कोई वक्ता बोल रहा था कि इसके पहले जो कांग्रेस के सांसद होते थे उनको देखना भी मुश्किल होता था। आज देवजी भाई हर गांव जा रहा है, हर ढाणी जा रहा है, आपके साथ बात कर रहा है और विकास करने का पूरा प्रयास किया है, जिसके बारे में उन्होंने आपको बताया है। और आज मुझे ये भी कहना है कि आज राजस्थान की सह प्रभारी होने के नाते मुझे आपके साथ कुछ बात भी करनी है। देवजी भाई को यहां पे जो टिकट दिया वो देने में मेरी भी सहभागिता थी। और आपको पता है कि जब पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व निर्णय करता है तो हम उस निर्णय के साथ रहते हैं। हम बहुत अनुशासित कार्य करता है। ये हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व में किया हुआ निर्णय है और आपका सम्मान किया है देवजी भाई। इस सम्मान को हमें सर आंखों पर रखना होगा और यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के लिए हमें सभी को मिलकर काम करना होगा, प्रयास करना होगा और देवजी भाई को चुनकर लाना होगा। नहीं तो आज कांग्रेस ने यहाँ पे जो हालत करके रखी है, ड्रग्स का अड्डा बन गया है सांचौर। बहू बेटियां शाम में बाहर नहीं निकल पाती। रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे में चल रहे या रास्ते में चल रहे समझ में नहीं आ रहा। पानी की हालत खराब है और कांग्रेस के विधायक आज भ्रष्टाचार करने में मग्न है, लिप्त है। ये हमारी अपनी भूमि है, ऐसे बुरे काम हम सहन नहीं करेंगे और इसीलिए इस सांचौर का विकास करने के लिए हमें सभी को कटिबद्ध होते हुए देवजी भाई को चुनकर देना होगा। देवजी भाई ने जाके कोई टिकट नहीं मांगा था। इनको तो पता भी नहीं था कि इनको टिकट मिल रहा है। इनको पता भी नहीं था कि इनको टिकट मिल रहा है। इनको कोई पता नहीं था, पर शीर्षस्थ नेतृत्व में निर्णय किया और हमने वो मान के हमने काम करना शुरू कर दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इनको कुछ पता भी नहीं था। हमारे दोनों भाई जीवाराम जी, दानाराम जी हमारे अपने हैं, हमारे अपने भाई हैं। दुख हो सकता है, उसके लिए अपनों के लिए हम प्रयास करेंगे। उनको बुलाएंगे, उनके पास जाएंगे क्या, ऑलरेडी हमने बहुत प्रयास किए हैं। पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व उनके साथ बात कर रहा है और हमें विश्वास है कि हमारे अपने हैं, वो वापिस आएंगे, साथ में काम करेंगे। मुझे उनको भी कहना है कि लड़ाई आपके साथ नहीं है। दो भाई थोड़ी झगड़ते हैं। घर के हमारे वडील ने एक निर्णय किया है तो दोनों भाई ने मिलकर ही चलना है। जब मिलकर चलते हैं तभी वडील का सम्मान होता है, ये भी हम समझते हैं। मुझे उनको भी कहना है कि हमारे वडील ने निर्णय किया है, उसको हम मानेंगे और साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे। उसके लिए पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व प्रयास कर रहा है, उनके पास जा भी रहा है, बात भी हो रही है। मुझे आपको यह भी कहना है कि आपके सह प्रभारी के नाते मैं आज यहाँ पे आई हूं। अपनों के लिए हम कभी प्रतिष्ठा का विषय नहीं करते हैं। अगर आवश्यक है तो मैं
उनके साथ भी आज जाऊंगी, बात करूंगी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं। हम अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेंगे, साथ लेकर चलेंगे। पर बात तय है, और वो बात यही है कि शीर्षस्थ नेतृत्व ने निर्णय किया है, हम मिलकर आगे जाएंगे और कांग्रेस के साथ हम लड़ेंगे, ना कि हम अपनों से लड़ेंगे। इसलिए मेरे भाई और बहन, मेरी बहनों, बात बहुत स्पष्ट है, क्लियर है। हमें कांग्रेस के साथ लड़ना है, और आप सभी पार्टी के बहुत सम्मानित, अनुशासन प्रिय ऐसे कार्यकर्ता है जिन्होंने इस पार्टी के लिए कमल खिलाने के लिए अपनी जिंदगी बिता दी है। मुझे आपको एक ही बात कहनी है कि अभी हमें सिर्फ एक ही बात दिखनी चाहिए। वो बात है, यहाँ पे भारी वोटों के साथ देवजी भाई की विजय। यही एक बात यहाँ पे होनी चाहिए, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। मुझे आप सभी को प्रार्थना करनी है कि हम क्या कहेंगे। हम ये कहेंगे कि देवजी भाई कौन है, तो हम सब लोग कहेंगे हम हैं, हम हैं। यही भावना हमारी होनी चाहिए। क्या वो भावना आप सभी के पास है? पक्की है? तो मुझे बताइए, मैं आपको पूछूंगी कि देवजी भाई कौन है, तो आप कहेंगे देवजी भाई कौन है? इतनी छोटी आवाज में कहेंगे या बड़ी आवाज में? तो आप कैमरे वहीं पे घुमाइए और बताइए, देवजी भाई कौन है? देवजी भाई कौन है? कमल की लड़ाई कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेंगे? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक छोटी सी बात मुझे आपको कहनी है। जब एक जंगल में आग लगी थी, तो उस आग में एक छोटी सी चिड़िया अपने छोटी सी इतनी सी चोंच में इतना सा पानी लेकर उसके ऊपर डाल रही थी। और जब लोग उसको देख रहे थे कि इतनी सी चिड़िया, इतनी सी चोंच, इतना सा पानी, इससे क्या आग बुझने वाली है क्या? और लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। उसको पूछा कि तू क्या कर रही है? तो उसका जवाब हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने जवाब ये दिया कि जब कुछ सालों के बाद इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो इतिहास लिखने में मेरा नाम जंगल की आग बढ़ाने वालों में न होते हुए मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। हम भी वैसे ही हैं। हम अपने प्रयासों के साथ ये जो चुनाव का मैदान है, हम जीत कर लेकर आएंगे। हम हर एक जीत के लिए हमारे हर एक प्रयास हम करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी के इतने कर्मठ कार्यकर्ता बैठे हैं, उधर भी खड़े हैं, ये सभी कार्यकर्ता आज से दिन रात मेहनत करेंगे। हमने प्रण किया है, देवजी भाई कौन है, तो हम है, हम है। हम आने वाले 25 तारीख तक दिन रात मेहनत करेंगे। और ये जो कांग्रेस के खिलाफ की हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम बुलंद करेंगे और देवजी भाई का जीत हम पक्का करेंगे भारी बहुमतों के साथ। अगर राजस्थान में पहला कमल कहीं खिलता है, तो वो कहाँ खिलेगा? कहाँ खिलेगा? भैया बोलो, कहाँ खिलेगा? आप बोलो, कहाँ खिलेगा कमल? सांचौर में खिलेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे ये सभी भाई वो काम बहुत अच्छा करेंगे। ये अच्छे काम के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हर 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 हर
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पधारे। आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 6 तारीख को इतनी जोश और जुनून से पधारेंगे और अपना नामांकन दाखिल करवाने में इसी जोश से जाएंगे। आप सभी पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भोजन करके पधारे, भोजन तैयार है, सामने लगा हुआ है। आप सभी भोजन करके पधारेंगे और आराम से पधारेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। धन्यवाद।